चलिए ठीक है बेटा, आइए हम लोग अभी क्या कर रहे थे, मौखिक जो है प्रश्नों को देख रहे थे। ठीक है, एग्जाम में पूछ रहे थे आप लोगों से, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत बच्चे जो है बता ले रहे थे और कुछ बच्चे नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, तो उसको हम लोग जो है देखने वाले हैं, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए पहले हिंदी पे चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या बेटा, मोहन मेधावी छात्र है। इसमें कौन शब्द जो है क्या है, विशेषण है। विशेषण बताना है, शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया है। विशेषण कौन है, मोहन है, मेधावी है कि छात्र है, बताइए। मेधावी है, क्या है, मेधावी है। मेधावी क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, किसका, छात्र का। ठीक ना। मोहन क्या है, छात्र तो है, लेकिन छात्र की विशेषता बता रहा है कि वो मेधावी है। मतलब मोहन जो है मेधावी, यानी कि पढ़ने में बहुत ही तेज बच्चा है। ठीक है ना। मेधावी बच्चे कैसे होते हैं, जो पढ़ने में क्या होते हैं, तेज होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मेधावी बच्चे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये शब्द जो है विशेषण हो गया। जल के 3 पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो क्या लिखा थे बताइए, नीर, पानी, तोय। क्या होगा, तोय। नीर, पानी, तोय, जल के क्या है, पर्यायवाची शब्द है। राजू रोज सुबह दौड़ता है। इसमें क्रिया क्या होता है बताइए। क्रिया वो चीज होती है बेटा जो किसी काम को होते हुए प्रतीत कराती है। ठीक है, और विशेषण क्या होता है, जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है ना। कोई ऐसा शब्द है जो संज्ञा की विशेषता बता है। देखिए विशेषता बता रही ना, छात्र कैसा है, मेधावी है। ठीक है ना। और राजू रोज सुबह दौड़ता है। दौड़ना क्या है, एक क्रिया है, एक काम है। क्या है, क्रिया, एक काम है। तो दौड़ना जो है वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, दौड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है ना। तो ये क्रिया, ये शब्द क्या है, इस वाक्य में क्रिया है। वाक्य क्या होते हैं, शब्दों से मिलके बने होते हैं और ये सार्थक अर्थ देते हैं। मतलब कि ऐसा अर्थ जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, यानी कि कोई बोले कुछ भी तो उसका कुछ भाव निकले। ठीक है, जो लोगों को समझ में आए। अगला बेटा, ठीक है, इसमें क्लियर बताना था, शब्द और विलोम है। ये शब्द है और ये क्या है, विलोम है। मिलान करना है, क्या करना है, मिलान। तो स्वर्ग का क्या होगा, क्या होगा, नरक। क्या होगा, नरक। स्वर्ग गए हैं, अच्छा काम किए हैं, स्वर्ग में गए होंगे, और बुरा काम करेंगे तो कहां जाएंगे, नरक में जाएंगे। ठीक ना। ऐसा मान्यता है हमारी पौराणिक कथाओं में। विजय, विजय क्या होगा, बोलिए, विजय क्या होगा, उल्टा पराजय। क्या होगा, विजय माने जीतना। कोई खेल में जीत गए, ठीक है, या किसी प्रतियोगिता में जीत गए आप। पहले राजा लड़ाई करते थे आपस में, तो एक दूसरे को मार देते थे, तो उसमें वो विजय प्राप्त करते थे। तो विजय मतलब होता है कि जीत गए आप। अब पराजय मतलब क्या हो गया, हार गए। क्या हो गए, हार गए, है ना। विशाल मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा। क्या होता है, बहुत बड़ा। और सूक्ष्म मतलब क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त, और उल्टा हो जाएगा उसका शत्रु, मतलब कि दुश्मन। मित्र मतलब क्या होता है, दोस्त, और ठीक है, और शत्रु मतलब क्या होता है, दुश्मन। जैसे कि आप अपने टिफिन लेके आते, आप यहाँ पे तो टिफिन की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, कुछ भी मान लो टॉफी वॉफी लाते हो तो अपने मित्र को देते हो कि शत्रु को देते हो, मित्र को देते हो। ठीक है ना। जो तुम्हारा मित्र है, हितैषी है आपका, उसको आप क्या देते हैं, टॉफी देते हैं। गणित पे चर्चा करते हैं। क्या बताए थे, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। जैसे 1 6 6, 1 1 में 1, 1 4 4। ठीक ना। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, धनात्मक संख्या हो या नकारात्मक संख्या हो, 0 से अगर गुणा किए तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, याद करो, बताए थे
कि 2 कम है 2 यानी कि 2 को एक बार जोड़ना है, 2 का 4 यानी कि 2 को 2 बार जोड़ना है। अब 2 ठीक है बेटा, जाओ 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 जाओ। 2 3 6 बने 2 को 3 बार जोड़ना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 को 0 बार गुणा करने का मतलब क्या है, 2 को जोड़ना ही नहीं था। याद करो पढ़ा जो पढ़ाए थे यहाँ पे लिखे थे, याद है हमको। इसके मतलब इसको क्या करना है, गुणा की 0 को मतलब कि इसको जोड़ना ही नहीं है, इसको 0 लिखेंगे, ठीक है। वर्ग का परिमाप जिसकी एक भुजा 25 मीटर है, क्या होगा बताइए, 100। ये मान लीजिए 25 है, एक भुजा की लंबाई 25 मीटर, तो क्या करेंगे बताइए, 25 25 50, 50 25 75 25 75 25 100। परिमाप क्या होता है, सबको आपस में जोड़ दो। अब नहीं तो क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4, क्या हो जाएगा, भुजा गुणे 4 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सभी भुजाएं वर्ग में आपस में बराबर होती है। आयत में ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, अगल बगल की भुजाएं बराबर नहीं होती। खुली आकृति और बंद आकृति, खुली आकृति कौन है बताइए, देखिए इसमें मुंह खुला है ना, हाँ, खुली आकृति और बंद आकृति। बंद आकृति में चारों तरफ से बंद है, और खुली में कहीं से मुंह खुला है। तो खुली आकृति कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है कि नहीं है। बंद आकृति कौन है, ये है और ये है, ठीक ना। परिमाप क्या होगा, सेंटीमीटर में सब दिया हुआ है, तो क्या करना है, सभी लंबाई को जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ना है। बेटा आराम का यहाँ ध्यान दो, 8 3 11, 11 4 15, तो इसका परिमाप हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। इसको जोड़िए, 7 6 13, 13 2 15 ना, 7 6 13 13 2 15, 15 4 19, 19 6 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बताइए, क्या, त्वचा। बहुत अच्छा, वेरी गुड, त्वचा है। त्वचा मतलब कि जो हमारी चमड़ी है वो शरीर की सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। त्वचा क्या करता है बेटा बताइए, ठीक है। ये हाँ, ये डायरेक्ट जो मांसपेशी है उसकी रक्षा करता है, ठीक है। इसमें से पसीना निकलता है तो हमको जो है जलने से, गर्मी से बचाता है, ठीक है ना। पसीना क्यों निकलता है, ताकि बाहरी वातावरण से हम लोग, अंदर की गंदगी तो निकलती है पसीने में, लेकिन बाहरी वातावरण से हमारी सुरक्षा करता है पसीना, ठीक है। शरीर में कुल हड्डी कितनी है बताइए, 206। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय कितनी होती है, 300 के करीब। कितने करीब, 300 के करीब, ठीक है ना। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है बेटा। राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा नदी। राष्ट्रीय फल क्या है, आम, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, सबको आपको क्या याद करवाए थे, अब आप लोग याद कितना किए हैं आप लोग जानते हैं। खून को शुद्ध कौन करता है, अरे पानी से शुद्ध होगा, किडनी है, क्या है, किडनी। ये बताए नहीं थे, ऐसे हम पूछ रहे हैं। किडनी है बेटा, किडनी, ठीक ना। वो खून को क्या करती है, शुद्ध करती है, यानी कि सफाई करती है, जिसको गुर्दा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गुर्दा। हिंदी में गुर्दा कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं किडनी, ठीक ना। 2 है तो गुर्दे लिख दे रहा हूं, ठीक है। अंग्रेजी में किडनी कहते हैं, गुर्दे, ठीक है। शरीर का सबसे व्यस्त अंग, व्यस्त मतलब कि वो लगातार काम करता है। अरे हाथ कहां, सो कर तो हाथ काम करेगा, वो रुक गया तो सब रुक जाएगा। हृदय क्या है, हृदय। हृदय देखो हमेशा पंप करता होता है खून, वो जिस दिन रुक जाएगा क्या हो जाओगे, यहाँ से राम नाम सत्य हो जाएगा, मर जाओगे, ठीक है। तो वो लगातार चल रहा है। तो सबसे व्यस्त अंग कौन सा है आपका, वो आपका हृदय है। क्या है, हृदय, जिसको दिल कहते हैं। क्या कहते हैं, दिल। उत्तर प्रदेश और बिहार की राजधानी क्या है बताइए। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या बताए थे, लखनऊ। क्या बताए थे, लखनऊ। और बिहार का पटना। क्या है, पटना। और बिहार क्या है, पटना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। कौन है, योगी आदित्यनाथ जी हैं। और बिहार कौन है इस समय, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है ना। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
अरे यार, प्रथम श्री जवाहरलाल नेहरू। और नरेंद्र मोदी कौन है? इस समय के हैं। श्री नरेंद्र मोदी कब के हैं? इस समय के हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कब के हैं? सबसे पहले हैं। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना। चलिए, इसको क्या करना है आपको? इसको हाँ लिखना है। चलिए ठीक है, इसको करिए, नोट डाउन करिए आप लोग।